Good afternoon, dear students. Today we are going to study our next topic, that is genetic variations. So, what are genetic variations? The differences found in various traits of individuals of a progeny from one another and their parents are called variations. So, जो characters हैं, जैसे traits यहाँ पे दिया, जो different traits हैं, एक जैसे प्रोजेनी है, जैसे ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो उनमें जो डिफरेंसेस हैं या उन सभी के जो पेरेंट्स हैं, क्लियर, जैसे ब्रदर सिस्टर्स हैं उनके करेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ट्रेड्स डिफरेंट होंगे. जैसे ट्रेड्स में क्या लेते हैं हमने देखा हुआ है कि हम जैसे स्किन कलर ले रहे हैं या कलर ऑफ हेयर या हाइट, वो सभी क्या आते हैं, ट्रेड्स आते हैं. तो वो डिफरेंट होते हैं एक प्रोजेनी में. जैसे जो चिल्ड्रन होंगे किसी एक पेरेंट्स के, और उनमें भी डिफरेंसेस होंगे, और उन जो चिल्ड्रन हैं उनके अपने पेरेंट्स से भी डिफरेंसेस होंगे. तो वो डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड वेरिएशंस. सो दीज आर जेनेटिक वेरिएशंस, and these genetic variations are inheritable, means they will move from one generation to the next generations. They will pass from one generation to the next generations. Now we will study its two types. जो genetic variations हैं उसके two types हम study करेंगे according to their causes. So first type है इसमें, first type is recombinations, and second type is mutations. So in first type, that is recombination, clear. तो जो recombination है तो उसमें क्या होगा, there will be change in the genotype. clear? जो genotype है उसमें change आएगा. What is genotype? The genetic constitution of an individual. Genetic constitution of an individual. So जो जीनोटाइप है उसमें चेंज आएगा. तो वो चेंज किसकी वजह से आएगा, उसके भी कॉजेज हैं. फर्स्ट कॉज इज रीशफलिंग ऑफ जीन्स, एंड रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स. क्लियर. जब इनमें जो जीन्स और क्रोमोसोम्स हैं उनकी पोजीशंस में चेंज आएगा, ठीक है, तो ये क्या है, दैट विल लीड टू द रिकम्बिनेशन. जो न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन्स बनेंगे, जो हमने स्टडी किया है कि व्हाट आर रिकम्बिनेशन, जो न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन्स या क्रोमोसोम्स बनेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशंस आर दोज, दीज आर रिकम्बिनेशंस. सो उसमें जो थ्री टाइप्स हैं, जो थ्री रीजन्स हैं इसमें, जो मेन थ्री रीजन्स हैं इनमें, जो रिकम्बिनेशंस के थ्री रीजन्स ऑफ recombinations. So first reason is independent assortment. As we have studied in earlier classes that chromosomes occur in pairs and in diploid cells. In diploid cells, chromosomes are in pair. So at the time of segregation, or at the time of gamete formation, there is independent segregation and independent assortment. जैसे कि हम देखते हैं 46 क्रोमोसोम है डिप्लॉयड सेल्स में, तो एट द टाइम ऑफ गैमीटोजेनेसिस जो गैमीट्स में जीन आएंगे, क्रोमोसोम्स आएंगे, दे विल बी 23 ईच. अब जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे फर्टिलाइजेशन होना है, जैसे अनदर पर्सन के, यहाँ पे हमने 23 क्रोमोसोम्स ड्रॉ किए, क्लियर. तो इंडिपेंडेंटली ये क्या होंगे, दे विल बी जो असॉर्ट होंगे, क्लियर. इंडिपेंडेंटली ये क्या होंगे, असॉर्ट होंगे ये क्रोमोसोम्स. एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं इसमें, नंबर तो क्रोमोसोम्स का 23 है, क्लियर, बट जो उसमें जीन्स आएंगे, ठीक है, वो क्या होंगे,
दैट विल बी डिफरेंट। वो डिफरेंट क्यों है, वो हमने क्या स्टडी किया हुआ है, क्रॉसिंग ओवर स्टडी किया हुआ है, जहाँ पे क्या होती है, रीशफलिंग ऑफ जीन्स होती है। क्लियर। आफ्टर दैट जो सेकेंड रीज़न है दैट इज रैंडम फर्टिलाइजेशन। रैंडम फर्टिलाइजेशन, जो क्रोमोसोम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए हर एक गैमीट में। अब जो फर्टिलाइजेशन होना है तो वो भी क्या होगी, दैट विल बी रैंडम। क्लियर। कोई भी, जैसे ये है यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ 46 जो नेक्स्ट जनरेशन है, या ये इधर हुआ 46। क्लियर। तो वो क्या होगी, फर्टिलाइजेशन विल बी रैंडम। क्लियर। सो जो गैमीट है और क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है, दे कैन कंबाइन विद द गैमीट ऑफ any other chromosome complement, clear, produced during independent assortment of chromosomes in gametogenesis। जो यहाँ पे gametes बने थे इंडिपेंडेंटली, वो क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे और फर्टिलाइजेशन करेंगे रैंडम। तो वो भी क्या रीज़न है, एक न्यू रिकम्बिनेशंस का, जो न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन्स बनेंगे। देन थर्ड जो रीज़न है रिकम्बिनेशन का, दैट इज़ क्रॉसिंग ओवर। Third reason is crossing over. So in meiosis we all know that meiosis is the division or the gametogenesis where the gametes get formed. So in meiosis we have studied in prophase 1 of meiosis, prophase 1 or meiosis 1, meiosis 1 that is the longest phase in the meiosis। so वहाँ पे हमने देखा है कि जो डिप्लोटिन स्टेज रहती है उसमें क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं। जैसे 2 ये क्रोमोसोम है, देयर इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, देयर इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस chromosomes। after pairing there is crossing over in Packetin stage। Packetin stage में क्या होता है, there is crossing over and there is exchange of segments। Here if there are 2 homologous chromosome, I am going to डार्क इट, वन जो इसमें क्रोमोसोम है उसको मैं डार्क कर दूंगी। तो जो आफ्टर जो क्रॉसिंग ओवर होगा, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन दीज 2 chromosomes। क्लियर। प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, आफ्टर दैट देयर विल बी exchange of genes or segment of chromosomes। so here you can see that patch like structure that is showing us the exchange segments of chromosome or exchange segment of, we can also call it as DNA or we can also call it gene। तो यहाँ पे क्या हो गया, there is reshuffling of genes। क्लियर। सो दैट ऑल्सो लीड टू द न्यू रिकम्बिनेशंस, क्योंकि जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे जो जेनेटिक इसका था मेकअप, जो जीन्स का अरेंजमेंट था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर। ये हमने क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग लिंकेज भी स्टडी किया हुआ है कि कैसे वो लिंकेज को अफेक्ट करता है। सो दैट वाज द फर्स्ट रीज़न or the first type of genetic variation, that is recombination। and in the recombination there are 3 causes। first one is the independent assortment, second one is the random fertilization, and third one is the crossing over। now next we are going to study the second type of genetic variation, and the second type of genetic variation is mutations। so what are mutations? Mutations are unpredictable, we can't predict। जैसे यहाँ पे हमने ये प्रोसेसेस बताए, यहाँ पे
अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। किसी भी स्टेज पे उसमें ये म्यूटेशंस हो सकती है, जब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है या क्रॉसिंग ओवर हो रही है, या वहाँ पे जो गैमीट्स बन रहे हैं, गैमीटोजेनेसिस हो रहा है, तो किसी भी स्टेज में ये हो सकता है। सो दैट इज़ द म्यूटेशन। दीज आर अनप्रिडिक्टेबल, स्टेबल हैं एंड इनहेरिटेबल. Inheritable means they will be transmitted from one generation to the next generations. Clear? So जो इसका रीज़न रहेगा म्यूटेशंस का, म्यूटेशंस कैसे आएंगी, सो यहाँ पे क्या हो सकता है, देयर विल बी चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर. हमें पता है कि 46 डिप्लॉयड सेल्स में क्रोमोसोम्स हैं, 23 गैमीट्स में जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फिर से 46 होंगे, तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर, या तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा क्रोमोसोम, यहाँ या तो वहाँ से एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा. क्लियर? तो जैसे 46 क्रोमोसोम है, उसमें +1 कर लो, कितने हो गए 47, तो वो चेंज आएगा क्रोमोसोम नंबर में, या तो उसमें इंक्रीज़ आएगा या डिक्रीज़ आएगा. उसके रीजंस भी हम देखेंगे नेक्स्ट, कैसे उसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आएगा. और जो सेकंड है, दैट विल बी चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड जीन्स. फर्स्ट तो क्लियर हो रहा है कि क्रोमोसोम नंबर वहाँ पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा. अब जो सेकंड है इसमें कि देयर विल बी चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड जीन. जैसे यहाँ पे मैं एक क्रोमोसोम ड्रॉ करूँ, वी नो दैट जीन्स आर अरेंज्ड इन लीनियर वे, लीनियर फैशन में जो जीन्स हैं वो इसके ऊपर क्या है, अरेंज्ड हैं. क्लियर? अब यहाँ पे जैसे चेंज आना है तो किस में चेंज आएगा, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में. क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कब चेंज आएगा, जब यहाँ से कोई, मान लो यहाँ पे मैं ये जो 2 जीन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो जीन है वो यहाँ से डिलीट हो जाते हैं. ठीक है, तो क्रोमोसोम जो नेक्स्ट रहेगा इसमें कैसा हो जाएगा, वो उसकी आर्म क्या हो गई, कट दिख रही है उसका क्रोमेटिड. क्लियर? तो क्या हो गया, जीन भी यहाँ से क्या हो गया, चेंज हो गया, मीन्स डिलीट हो गया, और दूसरा उसमें क्रोमोसोम स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया. तो ये भी रीज़न है किसका, म्यूटेशंस का. क्लियर? सो दीज आर द रीजंस जिसके अकॉर्डिंग हम इसके टाइप स्टडी करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस. So we'll study 3 types of mutations. First is genomic mutations. Second is chromosomal aberrations. And third is gene mutations. Gene mutations. 3 types of mutations. We will study them one by one in detail.